टाइम 1 हम लास्ट है मैम वीक में जुलाई के लास्ट वीक में, तब तक तो हो जाएगा, तब तक कोई इशू नहीं है। और किसी का पहले है उससे? मैम मेरा तो नेक्स्ट वीक है, तो थोड़ा सा है, बट तुम लोग ये कर सकते हो कि जो डीपीएस का जो इंटीग्रेटेड बैच है ना, उसके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें क्वांटम नंबर्स डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी का भी सिलेबस अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग इन क्लास आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चल ही रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से वहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। सो चलो देखो, हम लोगों ने बोर्स थ्योरी कर ली थी। अब बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स तो क्लियर है ना? बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स तो क्लियर है। तो अब उसमें से क्या हो सकता है, जैसे स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे बोला जाए, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां हमको ये बोला जाएगा कि उसके 4 पोस्टुलेट्स लिख दो। तो वो तो तुम लर्न करके लिख पाओगे ना? या 2 पोस्टुलेट्स लिख दो, समथिंग लाइक दैट they may ask you to do. So will you be able to finish with that part? Yes ma'am. वहां तक तो कोई ट्रबल नहीं है ना? वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No ma'am. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? फिर हम लोगों ने कर दिया था ये, हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट अपने को नहीं करना है, वो तुम स्किप कर सकते हो। बट एंड रिजल्ट्स जो है, फॉर्मूलाज जो हैं, वो याद रखने हैं। एंड फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूलाज में आते हैं, एक तो मैंने तुम्हें करा ही दिया था, क्या था? रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सम nth orbit, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट? इट इज 0.59 n square by z। एंड यूनिट क्या होंगे, किसमें यूनिट्स होंगे? एंगस्ट्रॉम। और इसका कन्वर्जन अपने को आता है, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला लर्न करने को बोला था, व्हाट इज इट? इट इज वेलोसिटी ऑफ द electron in some orbit, in nth orbit, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Vn is equal to 2.18 into 10 to the power 18 into z upon n centimeter per second. z upon n centimeters per second, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज अपने को याद रखने हैं, ओके। एंड ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट बैच में ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि वो बोलते थे 10 raised to the power 6 लिखा है कुछ बुक्स में, तो उसमें दे भी देख लेना, यूनिट्स सेंटीमीटर्स होंगे बेटा। मैम, हाँ मैम, it will be 10 to the power 18. क्या भैया? वेलोसिटी फिर से देख लो कौन सी बुक में लिखा है 18, चेक करो अपनी बुक में। चेक कर लो अपनी बुक में, जहां से तुम 18 लिख रहे हो स्क्रीनशॉट भेजो जरा। वेलोसिटी के लिए 18 कहाँ लिखा है? By mistake I have written 18. That's what I was telling you. ठीक है, 6 हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 6 लिखा हो और मैं 8 लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे यूनिट सेंटीमीटर्स हैं, वहां पे 6 लिखेंगे तो यूनिट्स जो है वो मीटर्स में होंगे, बस, ठीक है। तो हम लोग कुछ गलत नहीं पढ़ रहे हैं, तुम कंफ्यूज मत होना, ओके। इज इट फाइन? Yes. ठीक है, अब इसको हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो नाउ अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके पास कुछ एनर्जी भी तो होगी। विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट रिवॉल्व, isn't it? So what will be the total energy of the electron in nth orbit? तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth orbit, in the nth orbit। तुम्हें क्या लगता है किस किस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगी उसके पास में? What will be the form of energy? photons। अरे बेटा, form of energy possessed by the electron. What are the types of energies you know? Kinetic। Yes, what are the types of energies you know? Kinetic energy. Kinetic energy and mechanical energy, heat energy, electrical energy. There are many forms of energy. So kinetic energy किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। Motion. तो क्या ये मूव कर रहा है? Yes. Yes So ma'am। will it have some kinetic energy? Yes ma'am। Okay, very good. Then उसकी पोजीशन फिक्स है, अपने ऑर्बिट में ही मूव करता है।
So Yes, what ma'am. is the Yes, energy by virtue of position? उस energy को क्या बोलते हैं? Potential. So energy. basically, I can say the energy possessed by an electron is generally kinetic energy and potential energy. Can I say like this? Yes, ma'am. ठीक है. Now what is it? Potential energy का कैसे निकालते हैं, इसको derive करते हैं. तो potential energy is equal to the electrostatic force into distance. ये डेरिवेशन फिर से तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहे हैं. ठीक है. तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमको निकालना सिखाया था. क्या होता है? के चार्ज ऑन वन बॉडी इनटू चार्ज ऑफ other body. So one body is your nucleus, the other body is your electron. Charge on the nucleus is plus Ze, where Z represents what? Atomic. Atomic number. And then R square, and distance is again R. So what is potential energy of the electron in some specific orbit? Won't it become K Z E square upon R? Check करो जरा. चेक करो मैंने सही लिखा है. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये आ गया. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता ही होगा. काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? Half Half mv square. Half mv square. अब पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ k ze square, whereas काइनेटिक एनर्जी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ half mv square. क्या हम इनको ऐड कर पाएंगे प्रॉपर्ली? विल यू बी एबल टू ऐड देम? नहीं कर पाएंगे ना, दोनों एक ही टर्म्स में होने चाहिए. तो अब कहाँ से लाएं? तो हमें याद आया कि हमने पहले पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन ओनली द ऑर्बिट इज फॉर्म्ड. डू यू रिमेंबर दिस? Yes. Yes, Yes, ma'am. And how do we calculate centrifugal force? It is half mv square upon r, and electrostatic force अभी हमने निकाला, that is k z e square upon r square. ठीक है. देखो r से r कैंसिल हो जाएगा. mv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? mv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? Minus k z e square upon r. Yes. ठीक है. Now can I put mv square in terms of k z e square? Can I do it? Yes, ma'am. Ma'am. What will it be? It will become k z e square upon 2r. ठीक है. अब इसमें देखो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन को हटा दिया है. Why? Because kinetic energy be ever negative? No, ma'am. Why? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि mass can never be negative and velocity में square लिखा है, तो square quantity कभी negative हो सकती है क्या? No, ma'am. So it has to be positive. तो अगर हमने नेगेटिव लिखा तो हम गलत लिख रहे हैं, तो इसलिए हम उस नेगेटिव साइन को हटा दे रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया क्या हो गई? Yes, ma'am. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. 1 मिनट. So then we find the relationship, क्योंकि हमें उन्हें ऐड करना है. So we try to find the relationship between kinetic energy and potential energy. तो देखो kinetic energy ये है और potential energy ये थी. Can you give me the relationship? Can you give me the relationship? See, potential energy क्या थी? Potential energy पहले last page पे लिखा हुआ है. It is K Z E square upon R, and this is this. So can you give me the relationship between potential energy and kinetic energy now? Yes, Ma'am, ma'am. kinetic energy What is is equal it? to Yes. ma'am minus 2 1 by 2 times of kinetic energy will be equal to minus of Potential. potential energy. Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है. अब total energy क्या होती है? What is total energy? Summation of all these two things. What is total energy? Isn't it sum of all this? Yes. ठीक है. Total energy is sum of all this. That is kinetic plus potential energy. So what will be total energy? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो कहना है इसे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, बट जो साइन है वो ऑपोजिट आएगा. काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव बट टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव. कैन यू फॉलो दिस? ट्राई करके देख लो. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लिखो -2 टाइम्स ऑफ के ई. माइनस के ई बचेगा कि नहीं? Yes, ma'am.
And what is about total energy in terms of potential energy? So total energy in terms of potential will be how much? This. So kinetic energy and total energy are same in magnitude but opposite in symbol. But potential energy and total energy are different in magnitude but same in symbol. Can we write like this? Can we write like this? Yes, ma'am. Ma'am, could you please explain this part again, the total energy? See over here, kinetic energy and total energy are same in magnitude but opposite in sign. See? Yes, ma'am. Can you agree? They are same in magnitude but opposite in sign. Same magnitude but opposite sign. Abhi samjha? Yes, ma'am. And whereas if I talk about potential energy and kinetic total energy, they are different in magnitude. मतलब double का difference आ रहा है, but they are same in sign. Different in magnitude but they have same sign. Can you get it now? Yes, ma'am. Okay, that's what I was trying to tell you. So what is the value of total energy if I want to calculate? So what will be the value of total energy? En will be, can it be written as minus negative sign के साथ आएगा k z e square upon 2r. ये होगा, देखो यही फॉर्मूला बनेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. r की वैल्यू तो अपने को पता है, ठीक है, तो उसको हम पुट कर देते हैं. तो इट विल बी k e square to some constant that is how much 0.529 into n square और z पहले से था और ये वाला z गया तो ये z square हो गया. Z square हो गया. Now Yes, see, ma'am. all this is constant. All this is constant. K की वैल्यू एक constant है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन constant है, सब चीजें constant है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सब चीजें कांस्टेंट है तो हम बार बार उनको क्यों कैलकुलेट करें? इंस्टेड ऑफ दिस हमने किसी ने हमारे लिए हेल्प कर दिया कैलकुलेट करके और हमें बता दिया कि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. पूरा कैलकुलेट, यूनिट्स हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो उसने हमें एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वो कैलकुलेट कर करके बता दिया. ठीक है, सो दिस बिकम्स आवर formula if you want to calculate the energy of the electron present in some nth orbit. Can you follow this? Can you follow till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लर्न करना है, जैसे रेडियस, तीन ही फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी. मैम हाँ, यहाँ पर z एटॉमिक नंबर और n नंबर ऑफ शेल है ना? यस. ओके मैम. जो पुराना नोटेशन था वही कॉपी करते हुए चले आ रहे हैं. अब क्या है, यू नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल्स. तो बाई चांस तुम्हारा मन नहीं है कि तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में रखना चाहते हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे. आंसर जो है वो आएगा 21.8 into 10 raised to the power -19 z square upon n square. जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी and it will become joule per atom. Can you follow now? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स में इसको अलग अलग वे में करना पड़ेगा. ओके फाइन. अगर इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो आप कर पाओगे ना? Yes, ma'am. अर्ग्स में भी कर सकते हैं ना हम लोग कन्वर्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम उस वे में कन्वर्ट करेंगे. अब एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है जब हम इसको इस वे में लिखते हैं, बट ये वाला जो फॉर्मूला है ना 13.6, ये बहुत यूज होता है. तो इस फॉर्मूले को मतलब ज्यादातर कह सकते हो 80% क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं.
ओके ये 13.6 वाला इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज में से आ जाता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल, डिडंट आई टेल यू कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, हमारा जो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. मैंने तुमको बोला था मैराथन रन करोगे तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रन अ मैराथन. 200 मीटर्स रेस रन करोगे तो कम एनर्जी चाहिए होगी. डिडंट वी डू लाइक दैट? Yes, ma'am. तो अब उसको उस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन एटम लेट अस डू. सो फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू क्या होगा? 1. 1. ठीक है. सो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रोटेट इन द फर्स्ट ऑर्बिट? इट विल बी व्हाट? 13 माइनस ऑफ 13.6 into Z square, which is what? 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट इज आल्सो 1 का स्क्वायर. तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? minus 13.6. minus 13. 6 electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर वन एटम. कभी कभी ना तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस करो इन पर मोल. पर मोल तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ठीक है. Yes, नाउ ma'am. टेल मी व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर द सेकंड ऑर्बिट? व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर द सेकंड ऑर्बिट? हाँ. Minus 13.6 upon 4. Yes. अच्छा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? -4 minus 3.4. देखो सॉल्व करो, मुझे बताओ, मेरी मैथ्स वीक है. -3. Very good. So now what will be the energy involved for the third orbit if I want to do? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what should we do to convert it into mole? Please be louder. Ma'am, what should we do to convert it into the mole? What? Please be louder again. You're not audible to me. Be louder. हम इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अरे बेटा, एक एटम की इतनी एनर्जी होती है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? पीछे का मत भूलो, आगे बढ़ते बढ़ते मोल कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ. हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पर मोल हो जाए? एक एटम के पास x अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो Na एटम्स के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? तुम्हारे एक पेन 10 रुपए का मिलता है, तो 10 पेन कितने के मिलेंगे? 100 कैसे निकाला? into कैसे निकाला? तो मल्टीप्लाई किया. तो वही चीज तो यहाँ पर है. पर एटम का मतलब क्या होता है? What does per atom stand for? 1 atom. So if I am talking about 1 mole of atoms, that means what is the number of atoms present? Per mole means how many atoms are present? बेटा तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? No ma'am. 9th में नहीं पढ़ा था क्या मोल कॉन्सेप्ट? मोल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी 9th में? पढ़ी थी. Mole was not there in 9th. You don't have mole in 9th? We had in 10th. हाँ, जब भी था, सॉरी माय मिस्टेक. 9th और 10th मतलब था तो ना मोल करके एक चैप्टर. Yes, एक ma'am. मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होता है बेटा? अब तो बता दो. मैम लेकिन वो पार्ट रिड्यूस हो गया था. In 10th also it was reduced. It was reduced. अच्छा, तो अब स्कूल में तो तुमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा और तुमको वीडियोस तो शेयर किए गए होंगे ना मोल के. Yes. ठीक है? हम स्कूल में बस नोट्स दे दिए थे. अच्छा, स्कूल में भी नोट्स दे देगा. तुम्हारे तो हर तरफ से ब्लंडर हो गया. चलो अभी तुम थोड़ा सा, तुम इतना तो नोट्स पढ़ लेना, तुम मतलब वीडियोस देख लेना. फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ही देख लेना. उसी में लिखा है एक मोल एक क्वांटिटी होती है, जैसे डजन एक क्वांटिटी होती है ना. Yes तुम ma'am. ठीक है, एक डजन जैसे क्वांटिटी होती है. जैसे हमारे पास 12 चेयर्स हैं, 12 पेन्स हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक डजन है. सेंचुरी एक क्वांटिटी होती है, जैसे 100 कुछ चीजें हो जाती है, 100 इयर्स हो जाते हैं, 100 रन हो जाते हैं, तो हम सेंचुरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes ma'am. ठीक है. तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन.
उनके लिए जब उनका एक ग्रुप होता है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ग्रुप होता है, जैसे उसका वैल्यू क्या होता है 6.02 into 10 raised to the power 23 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब इतने एलिमेंट इतने पार्टिकल्स का ग्रुप हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं 1 मोल। कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू फॉलो इसका इट नाउ? मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सॉरी प्लीज बी लाउडर बेटा। मैम तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग उसको। Yes, that's it. ठीक है, because you were not knowing the concept of mole, that's why you faced the trouble. ठीक है, and may I know your name ताकि मुझे नए बच्चों का नाम याद रहे। हम अंचित सक्सेना। अंचित, ठीक है। तो अभी जिन्होंने जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जो पहले से रिलेटेड है तो प्लीज अपना नाम बता दिया करो, दैट आई एम एबल टू रिलेट। ओके ओके फाइन। अभी मुझे ठीक है, तो अभी ये क्लियर हुआ, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें सपोजिंग पर मोल के लिए लिखना हुआ तो। नाउ फाइन। ओके यस मैम। Now tell me what will be the energy required for the third orbit. Divide by 9 करो जरा। minus 1.4 1.5 electron volt for one atom. ठीक है। Similarly do it for fourth E4. मैम minus 0.85 81 electron volt per atom. So can you see 0.85 yourself? 0.85. 85 yes ma'am. 85. Okay, can you see yourself कि as you are moving away from the nucleus, the energy is increasing? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मत देखो, नेगेटिव सिंबल की वजह से देखो, isn't it increasing? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So that is what we want. We already told you भाई, छोटा रेडियस होगा तो कम कम एनर्जी लगेगा, बड़ा रेडियस कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। Isn't it there? Yes, ma'am. yes Isn't it there? तो बस वही चीज हम लोगों ने वहां पर मैथमेटिकली, वैसे तो अंडरस्टूड थी बट फिर भी हमने मैथमेटिकली भी उसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, सो हियर इट इज that as n increases, as the value of n increases, total energy also increases. As n increases, total energy also increases. अब प्रॉब्लम एक तुम्हारे को ये आ रही होगी कि नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है टोटल एनर्जी के साथ। हाउ मेनी पीपल हैड दिस डाउट इन देयर माइंड? हाउ मेनी पीपल हैड दिस डाउट? व्हाई नेगेटिव साइन? वैभव, यस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये तुम्हारे स्कूल लेवल पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव सिंबल इन टोटल एनर्जी? ठीक है, why do we use this negative symbol with total energy? तो उसका रीजन अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्या अज्यूम किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जब तक मतलब आज जैसे हमारी क्लास 6 to 7:30 है, तो अगर 7:30 के बियॉन्ड तो मेरी बात सुनोगे क्या? मतलब यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्कूल बाउंड्री के बाहर टीचर्स का कंट्रोल नहीं है। Isn't it like this? तो क्या होता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? yes इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, यू नो इसका एक रेंज होगा, तो यहाँ ये इसका रेंज है। ठीक है, ये सपोजिंग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है, ये रेड कलर से मैंने प्लॉट कर दिया है। ओके, अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इस स्कूल की पेरिफेरी के बाहर घूम रहा है, मतलब यहाँ पर है, तो वो अभी क्या है, क्या न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है या कि नॉन इन्फ्लुएंस में है? नॉन इन्फ्लुएंस। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से कोई वो नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस, देन इट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं हम उसको मार्स में पहुंचा दें। तुम मुझे नहीं दिख रहे हो, हमारी क्लासरूम के बाहर बैठे हो, तो वो मेरे लिए तो इन्फिनिटी ही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, क्लासरूम के जो गेट है उस पे खड़े हुए बट मुझे विजिबल नहीं हो, तो आर्ट यू एट इन्फिनिटी? इन्फिनिटी डज नॉट मीन कि मार्स पे भेज दो, नेपट्यून पे भेज दो, इट सिंपली मीन्स बियॉन्ड माय रीच। Isn't it? मतलब जब तक देखो क्या था, पहले भी लोग हो सकता है कोविड की वजह से डेथ होती होगी, बट हमें कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम बोलते थे कि मतलब
वो हमारे लिए इन्फिनिटी पे था, अब डिस्कवर हो गया तो अब हमारी इंफॉर्मेशन में आ गया, तो अब हम उसको कंसिडर करेंगे ना। कैन यू गेट इट Yes, ma'am. व्हाट आई वांट टू टेल Yes. यू? तो हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं है, हमारी रेंज में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है वो इन्फिनिटी पर है। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमने क्या बोला कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज के बाहर है, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है अभी इलेक्ट्रॉन से, तो इट इज एट इन्फिनिटी। एंड इफ यू आर एट इन्फिनिटी, मतलब हमें कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो मर्जी में आएगा हम वो करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी हैज, देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई हमारी मर्जी है, हमें जो करना है हम करेंगे। सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिटी, देयर इज नो एनर्जी which is required. So it is generally said that at infinity, at r is equal to infinity, energy is of the electron is 0. ठीक है, अब क्या हुआ, गलती से घूमते घूमते, बड़े तुम डेयरिंग थे, बड़ा दिमाग वो लगाते लगाते क्या हुआ, गलती से तुम क्या हुआ, स्कूल की बाउंड्री में एंटर मार गए। मतलब स्कूल बंक करने का सोच रहे थे, स्कूल बस से तो उतर गए लेकिन बाहर घूम रहे थे और गलती से स्कूल की बाउंड्री में एंटर मार गए। तुम्हारे रेसेस, तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर ने पकड़ लिया। जनरली फिजिकल एजुकेशन वाले वो करते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जस्ट ऐसा ऐसे ही बोल रहे हैं। तुम्हारे सर ने पकड़ लिया, अब क्या करोगे? बड़े इजीली सरेंडर कर दोगे, कुछ एक्सक्यूज मारोगे? Ma'am, excuse. मैम एक्सक्यूज मारेंगे। एक्सक्यूजेस तो मारोगे ही ना। तो वैसे ही क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन पहले तो बड़ा फ्रीली घूम रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब उसकी पेरिफेरी में घुस गया, न्यूट्रॉन की बड़ा डेयरिंग गिरी दिखा दिया इसने, जब न्यूक्लियस की पेरिफेरी में आ गया, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस? Yes, ma'am. And because of this attractive force, don't you think the electron will fall inside the nucleus? गिर जाओगे कि नहीं? It is just, you can say, it is a black hole which will absorb you. Do you want to fall inside the nucleus? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। तो तुम क्या करोगे? वो फ्रॉग वाली स्टोरी सुनी है ना कि वो मिल्क में गिर जाता है तो वो हाथ पैर मारता है, तो तुम भी तो हाथ, ये इलेक्ट्रॉन भी तो हाथ पैर मारना स्टार्ट करेगा। Yes, ma'am. Okay, so now to overcome the attractive force of the nucleus, to overcome, what is it? To overcome the attractive force of the nucleus, इलेक्ट्रॉन मेक्स एन एफर्ट। एंड व्हेन यू, जब वो हाथ पैर मार रहा है, जैसे फ्रॉग हाथ पैर मार रहा था, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन अब हाथ पैर मारेगा, एफर्ट मारेगा, तो इट इज लूजिंग एनर्जी और इट इज गेनिंग एनर्जी। लूजिंग। So it makes an effort. Okay, hence it is losing energy, hence loss of energy. So loss of energy को कैसे represent करोगे? Negative, sir. Yes, so you are going to lose energy, and that's why loss of energy is represented by which symbol? It is represented by negative symbol. Did you get it? Why did you have this negative symbol with energy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि तुम फ्री थे, तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं थी, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन तुम पकड़ में आ गए, तो फिर क्या हुआ, लाइबिलिटी बन गई एंड यू स्टार्टेड लूजिंग एनर्जी। डिड यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब क्या Ma'am. हुआ? हाँ, Ma'am, what is AS? व्हाट इज? AS. वेयर डिड आई राइट एस? Ma'am, on the top. हाँ, as Okay. as n का वैल्यू बढ़ता है, टोटल एनर्जी भी बढ़ती है। अब ठीक है, Yes, ma'am. arrow upward means value is increasing. Is it fine? Can I move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, now see, if you, अब सपोजिंग क्या हुआ, एनर्जी लूज करते 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 करते, जितनी एनर्जी, सपोजिंग ये हाइड्रोजन एटम है, जितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट में, उतनी एनर्जी के बराबर
बन गए, मतलब 13.6 आ गई, तो डोंट यू थिंक यू विल मेक एन ऑर्बिट ओवर हियर एंड यू विल स्टार्ट रिवॉल्विंग? मतलब ऐसे ही तो हुआ होगा, प्लैनेट्स ऐसे ही बन रहे होंगे ना। क्या हुआ, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई थी और बहुत सारे प्लैनेटरी बॉडीज घूम रही थी। अब जिसने भी ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब क्या हुआ, जब सन ने सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, सो दे वर फॉलिंग towards the sun, but they were losing energy. And when this loss of energy achieved an equilibrium, they made their orbit and they started revolving over there. जो planetary bodies उस ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं ओवरकम कर पाई, वो सन के अंदर गिर गई जाके और उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। एस्टेरॉइड्स जब अर्थ के अंदर गिर जाते, डोंट यू थिंक उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? Yes, ma'am. Yes. ऐसे ही Yes. जो बॉडीज गिर गई, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जो बॉडीज बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ थी, जीरो एनर्जी के साथ थी, वो फ्री बॉडीज हैं, उनके बारे में हम आज तक जानते ही नहीं है, हो सकता है वो एग्जिस्ट कर रही हो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर था उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आ गया तो उसने गिरना स्टार्ट किया। गिरने में उसने हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारने के बाद अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन उसे अचीव हो गई तो वो वहीं पे ऑर्बिट बनाएगा और रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। डोंट यू थिंक सो? दिस विल बी द होल प्रोसेस हैपनिंग। Yes. Yes, ma'am. प्लैनेट्स भी ऐसे ही बने हैं, हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही बना है, बस डिफरेंस क्या है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग, इजंट इट? मैम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर देगा सेंट्रीफ्यूगल। यस, ठीक है। नाउ सी, इफ यू आर नियर टू द न्यूक्लियस देयर विल बी मोर लॉस ऑफ एनर्जी और लेसर लॉस ऑफ एनर्जी। तुम यहाँ से एनर्जी लूज करते 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 यहाँ तक लॉस कर रहे हो, तो मोर लॉस ऑफ एनर्जी और लेसर लॉस ऑफ एनर्जी। More loss. Yes, more loss. near to the nucleus, more loss of energy. That is why the value becomes, you have lesser energy, more loss of energy. तो देखो E1 की एनर्जी लो थी, समझ में आया क्यों? क्योंकि तुमने Yes, 13.6 लूज की। If you are far from the nucleus, if you are far from the nucleus, मतलब तुमने स्टेबिलिटी पहले अचीव कर ली, कम Less loss. Yes, less loss of energy. Can you follow why negative symbol is made? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी के वैरायटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो मतलब मेजर क्वेश्चंस तो यही आएंगे, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। हैव यू डन पीरियोडिक टेबल इन द लास्ट क्लास, लास्ट ईयर? Yes, ma'am. ये था सिलेबस में? Yes, ma'am. ओके। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। The energy required to remove the electron is called as ionization potential. You remember? Yes. Yes. Yes, ये ma'am. तो पीरियोडिक टेबल भी जिनके सिलेबस में आ रहा होगा उनको ही पता होगा, to remove the electron from the atom. तो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम अपनी समझने की लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब वो क्या बन जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को? डोंट यू थिंक यू शुड मेक इट अ फ्री इलेक्ट्रॉन? Yes. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? 0. Yes, that means it will achieve infinity and it should have zero energy. तो supposing मेरे पास इलेक्ट्रॉन है E1 ऑर्बिट में और उसके पास 13.6 एनर्जी है और मुझे उसको जीरो बनाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी चाहिए so that it becomes zero? Plus 13.6. Yes, plus 13.6. So what is the ionization potential for first orbit of hydrogen atom? Plus 13.6. Yes. Can you get it? Can you people get it? See, minus 13 point उसके पास थी, plus 13.6 हम उसको दे देंगे, मतलब energy of the electron plus ionization potential जितनी उसको चाहिए उसको दे दें। जब ये टोटल कितना बन जाएगा, जब ये टोटल 0 बन जाएगा, तो उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। Did you follow it? Yes. Yes, So what ma'am. is the relationship between total energy and ionization potential? Isn't it minus I'm of opposite in ionization? sign. Minus him. Yes, ionization, or we can say ionization potential कोई नई चीज नहीं है, it is just the kinetic energy, क्योंकि वो भी पॉजिटिव सिंबल के साथ आती थी, सेम मैग्नीट्यूड होता था। See, kinetic energy is positive and ionization potential is also positive. Yes. Magnitude.
कैन यू गेट इट? तो ऐसे ही तुमको क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करके बोला जाएगा, एनर्जी ना पूछ करके तुमसे ट्विस्ट करके क्या बोल देंगे, कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो तुम समझ जाओगे ना क्या करना है, Yes, लैंग्वेज का हेर फेर कर देंगे बस। Yes, ma'am. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो बेसिकली देखो कह सकते हो 70% क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से आएंगे, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के आसपास। कभी कभी 5% टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी आ सकती है, 5 to 10% टाइम्स। कभी कभी थोड़ा और परेशान करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए क्या पूछते हैं, दे कैन आस्क यू कुछ मतलब इसी के वेरिएशंस हैं, सब एक्स्ट्रा नहीं लर्न करने की जरूरत है, इन तीनों से ही सबका काम हो जाता है। डोंट यू थिंक अगर एनर्जी पता हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली निकल आएगा? yes, ma'am. ठीक है। तो अब ऐसे ही वो पूछते हैं हमसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन मतलब जैसे हम अर्थ का एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में होता है? 365 5 days, 1 year. 365 डेज में होता है। तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन का किसी nth ऑर्बिट में कितनी देर में होगा। तो हम कैसे निकालें उसको? इसको हम बोलते हैं, ये एक वेव बनाएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सी 1 रेवोल्यूशन मेक्स अ वेव, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो बताओ कैसे निकालें? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू मेक 1 रेवोल्यूशन? इज इट द एरिया ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? Perimeter. पेरीमीटर। तो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड पेरीमीटर? 2 pi. 2 by r. 2 pi r। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये? 2 pi r n, लेट अस कॉल इट। डू यू नो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? Do you know the velocity of the Yes. electron? So can't you find the time taken to make 1 revolution? Yes. It will be distance upon velocity. Can I write like this? Yes, ma'am. देखो कोई नई चीज थोड़ी ना पूछी है, उसी चीज का ही बस वेरिएशन ही तो है। Can you make it? Yes, ma'am. ma'am. So now see Rn क्या होता है, रेडियस क्या होता है, 0.529 into n square upon z, और वेलोसिटी क्या होती है, it is 2.18 into 10 raised to the power 6, अगर मीटर्स में लिखा जाए, z upon n. So tell me what is the relationship of time period, or you can say time taken for 1 revolution in terms of n and z. बताओ क्या पावर्स आएंगी? n की क्या पावर आएगी? प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाए, कांस्टेंट को छोड़ दो, सिर्फ n और z के टर्म्स में। N cube. N cube. n देखो क्यूब हो जाएगा और z क्या हो जाएगा? Square. स्क्वायर। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी को और परेशान करने के लिए वो क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन? मतलब एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो तुमने पढ़ा था ना One. 1 upon time period. यस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन तुमने ऑलरेडी पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, पढ़ा था ना? Yes, पढ़ा ma'am. था ना? तो अब बस देखो, मतलब कोई नया फॉर्मूला तो रटने की जरूरत नहीं है ना, ये हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो मेनली अपने को क्या फॉर्मूलाज करने हैं, मेनली किससे हमारे बाकी सारे काम पर्पस सॉल्व हो जाते हैं? मेनली कौन कौन से फॉर्मूला से काम करना है? Velocity, radius, energy. Radius, speed, and energy. रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। बाकी सब उसी की डेरिवेशन से काम चला सकते हैं, isn't it? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी सब उसी का वेरिएशन है, कुछ नया नहीं करवा रहे हैं, उसी का ही वेरिएशन करवा लेंगे। तुमसे वेलोसिटी निकलवा लेंगे, तुमसे फ्रीक्वेंसी निकलवा लेंगे, तुमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल निकलवा लेंगे, तुमसे काइनेटिक एनर्जी निकलवा लेंगे, एंड दे विल डू इट लाइक दैट। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या करने हैं, तो अब क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर पे ये तीनों फॉर्मूलाज अपने सामने लिख के रख लेने हैं, एंड देन यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सी कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब तुम अगर ऐसे 15-20 क्वेश्चन कर लोगे तो ये तीनों फॉर्मूलाज बिल्कुल तुम्हारे टिप पे आ जाएंगे। well, आई एम मेकिंग यू डू सम ऑफ देम। सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम आयन for second excited state, ठीक है। You know what is excited state and what is stationary state?
Yes. Yes, ma'am. स्टेशनरी स्टेट क्या होती है? तुम्हारा घर। तो यहाँ लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लिथियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर है 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. 3. 3 होते हैं। 3 में से 2 चले गए, कितने बचे? 1. 1। तो 1 एक ही इलेक्ट्रॉन अगर हो तो व्हाट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? 1. स्टेशनरी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 1. So stationary state is when n is equal to 1. तो जब पहली बार excite होगा, मतलब ऐसे समझ लो ground floor. So what will be the first excited state of the electron? Second. What will be the first excited state of the electron? N should be equal to 2. 2. मतलब ground floor, first floor. And the question is asking you second excited state. So what is the second excited state of this electron? दूसरी बार जब एक्साइट होगा तो कहाँ जंप मारेगा? 3. 3. N equals 3. Can you get it? minus 13.6 electron volt atom. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। तो अब पुट कर सकते हो वैल्यूज को, Yes, ma'am. सॉल्व कर सकते हो। 13.6 as you are telling me will be the answer. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करोगे ट्राई? दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? फॉर्मूला लिख लो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अपने कहीं रफ कॉपी मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए मैम, लास्ट वाली। मैम हो गया। So now supposing the question is something like you have to calculate the ratio of energies. We have to calculate the you have to calculate the ratio of energies of helium ion for first and second excited state. First and second excited state. Second excited state. Karo calculate. Four is to 1. हाँ 4:1. यस वेरी गुड। देखो अपने को क्या है, अब देखो एक ही एटम के बारे में बोला गया तो z की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना? Yes, ma'am. z की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और 13.6 भी कांस्टेंट है। तो अगर मुझे हीलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2 स्टेट पर और E3 स्टेट पर एनर्जी निकालनी है तो कैन आई से इट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी से, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टैंड फॉर? अभी तुम्हें बताया सेकंड ऑर्बिट। यस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट stands for, they are telling me कि they are telling that n की वैल्यू क्या हो गई 2. Now tell me what will be the energy in the second orbit? Won't it be 13.6? What is the atomic number of helium? 2. और n की वैल्यू क्या है? 2. अब what do you mean by second excited state? Third orbit. n is equal to 3. तो E3 में पुट करो अभी। That will be what? -13.6 फिर से 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब E2 अपॉन 3 करो, कितना बनेगा? बोलो कितना? 9/4. यस, 4/1 नहीं होगा ना, क्योंकि एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वाली बात हो जाती है। मतलब जो भी एक्साइटेड स्टेट लिखी है उसमें 1 अपने को ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया?
डिफरेंस Yes, समझ ma'am. में आया? डिफरेंस समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. ठीक है, गड़बड़ जो तुमने करी थी किसी ने जब सॉल्व किया था, someone out of few people, so you did a mistake, so that was a which type of mistake will you call it? Which type of mistake will you call it if I'm writing 4:1 is the answer? कैसी mistake बोलेंगे हम? Conceptual. Silly mistake Silly mistake. है ना, यही बोलते हैं ना. तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और तुम्हें मैंने बता दिया ना क्या सिली मिस्टेक होती है यहाँ पे. Yes, ma'am. अब नहीं करोगे ना, दिमाग में नहीं मैम आएगा. यस, मैम जैसे लिथियम केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग ने 2 लिया था, जब मतलब शेल उसमें 2 थे, और हीलियम में तो मैम जैसे एक ही शेल होगा. शेल से नहीं होता है, शेल से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है. लिथियम के पास 3 थे, लेकिन Li+2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1. तो एक ही अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो स्टेशनरी स्टेट क्या होगी? What if you have only one electron? What will be the stationary state of that electron? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन से ऑर्बिट में जाता है? A. First orbit. तो what is the first excited state? 1. No, sorry, 2. Second excited state? 2. 3. Third excited state? 4. और एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हीलियम आयन लिखा है, हीलियम में तो पॉजिटिव चार्ज लिखा है ना. अगेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव हीलियम विद 1 पॉजिटिव चार्ज? 1. 1. तो अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी स्टेशनरी स्टेट क्या होगी? First shell. एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? 2. एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट? 3. समझा? मैम एक्चुअली I took He+2. Sorry. नहीं, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनर्जी That कैसे निकालेंगे? +2 ले लिया तो, है ना. डिफरेंस दिखा अपना? गड़बड़ दिखी? yes, ma'am. Yes. ये सिली मिस्टेक्स होती है बेटा, तुमसे नहीं होती है, सबसे होती है. मतलब मे बी तुमने बस उसको इट्स वेरी गुड यू ओन्ड अप सो दैट योर डाउट गॉट क्लियर्ड. कुछ लोग ऐसी शांति से बैठ जाएंगे, तो ठीक है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, डोंट गेट demotivated on that. ठीक है. Now supposing if I say potential energy of some electron is -6.8 electron volt for hydrogen atom. Then find the kinetic energy. Find kinetic energy and radius of the orbit. कौन से orbit के हम लोगों ने किया है? And the radius of the orbit. मतलब n की वैल्यू निकालनी है. जरा ट्राई करो. n की वैल्यू निकालनी है. Now kinetic energy is ma'am 3.4 eV. Yes. And 3.4 eV. And नेक्स्ट करो. हमने पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन सिंबल. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन वी डिड अनदर रिलेशनशिप दैट total energy and kinetic energy are same in magnitude but opposite in symbol. So if I take this relationship, En will be how much? -3.4. Yes, and what is the formula to find 13? It is 13.6 into z square upon n square. और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ, that means z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो n की वैल्यू अब सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है? 2. और मैंने अभी करवाई भी थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रही भी थी हमने कि n की वैल्यू अगर 1 हो हाइड्रोजन के लिए, तो हमने करी भी थी. देखो 13.6 3.4.
ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में -3.4 चाहिए होती है। कैन यू फॉलो नाउ? Radius is 2.116. रेडियस नहीं पूछा था बेटा, सिर्फ शायद n पूछा था। ठीक है, हाँ रेडियस भी अब सॉरी, वेरी गुड इफ यू डिड इट। सो इट विल बी हाउ मच, 0.529 into 4 एंगस्ट्रॉम। हाँ, अब उसने कैलकुलेट कर लिया। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक में लिखने हैं, रफ कॉपी में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 लिखोगे? कौन कौन से 5 लिखने हैं? Energy of an electron. Yes, energy, velocity, Radius of an electron, or relationship between potential energy and total energy, Kinetic total energy. energy and kinetic energy। ये सब फॉर्मूलाज लिखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैन यू फॉलो दैट? क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं? मैम सिंपल। अगर फॉर्मूलाज पता हो तो क्वेश्चन सिंपल लगेंगे या डिफिकल्ट लगेंगे? सिंपल है, बट वो कहने देखने में सिंपल होते हैं, बट फिर भी हमसे गड़बड़ होती है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि हमारे डाउट्स बहुत सारे वैरायटी के हैं। मैं कराऊंगी तो मुझसे होंगे वो क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है वो किस में तुम दोगे? टेक योर मॉड्यूल, टेक योर स्कूल बुक, एनीथिंग। तुम्हारे पास बहुत सारे एम्पल सोर्सेस हैं। टेक योर मॉड्यूल, टेक योर स्कूल बुक, तुम्हें जो पैकेज मिला है ना वो ले लो, या फिर मैंने तुमको कोई भी बुक तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री की पड़ी है उसको ले लो। उसमें से रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको तुम्हें नेक्स्ट हाफ एन आवर में करना है, और नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स को पूछना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? दूसरी चीज क्या करनी है, उसके बाद में तुम अपनी बुक में देखना, एक टॉपिक लिखा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर करके। यस मैम। ठीक है, उसकी रीडिंग मारनी है। ओके, 1 और 2 रीडिंग। कुछ नहीं समझ में आता है, आई डोंट माइंड, बट जस्ट रीडिंग मारनी है, जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हो। Already. तो बेटा let others also do, so that everyone comes at par, at same level, so they will, all of you will do the reading। और जिसने कर रखे तो दोबारा कर लेगा, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो अभी हाफ एन आवर डाउट्स करने हैं, और होमवर्क ये है कि इसकी रीडिंग मारनी है, which we will continue in the next class। Is it fine for now? यस मैम। ठीक है, तो तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये मैं तुमको इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि कहने को लगता है कि इजी है, बट बहुत सिली मिस्टेक्स